हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे भारत व विश्व का भूगोल। ठीक है। इसका वेटेज आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चंस का है, सीधे सीधे दोनों को मिला के एक टॉपिक और 25 क्वेश्चन। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है। भारत में रेलवे मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दो जोन है, एक गोरखपुर में और एक इलाहाबाद में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में है? साउथ डकोटा में, दक्षिणी डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर है ये। विश्व के अधिक पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। पठारी भागों में पूछा है। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है। कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफिक्स से वैंकूवर तक जाता है। कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग भी होते हैं कि जो एक महाद्वीप में एक छोर से दूसरे छोर तक होते हैं। ये उत्तर से दक्षिण भी हो सकते हैं और पूर्व से पश्चिम भी हो सकते हैं। ठीक है। और एक से अधिक भी हो सकते हैं। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। FRI। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? USA में स्थित है। अफ्रीका के उत्तर महासागर द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियास को। ठीक है। बार्थोलोम्यू डियास को दिया जाता है उत्तर महाद्वीप का पहचान करने पे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब, है ना, अरब प्रायद्वीप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचा दर्रा के पास है ना। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना। अगर इसका क्रम पूछ ले तो धारवाड़ पहले नंबर पे आती है, फिर आती है कुडप्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। गोंडवाना क्रम में सर्वाधिक आपके कोयले पाए जाते हैं। और किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में सर्वाधिक? बिटुमिनस। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह आपके उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। खांडा रवांडा की राजधानी कौन सी है? किगाली है। ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? सिसिली, इटली में। ठीक है। रिंग ऑफ फायर भी इसको बोला जाता है, उस एरिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है? मर्रे डार्लिंग। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे दो ही नदियां हैं जो कि अक्सर पूछी जाती है, मर्रे और डार्लिंग। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ये डेनमार्क के अधीन है, रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला में। ठीक है। वेनेजुएला वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है कि जो कि ओपेक का भाग भी है। ठीक है। और ओपेक कंट्री आपको पता है ना, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज, उससे हाल में इक्वाडोर ने छोड़ा है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की है। ठीक है। तंजानिया की है। और यहीं पे तंजानिया जो देश है वो एटलस एसी में पड़ता भी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। ठीक है। एपेलियन और पेरिहेलियन आपने पढ़ा होगा। एक और ज़्यादा कब होती है? 4 जुलाई को। एक देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का स्थान जहां तेज पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है। इसको रोरिंग फोर्टीज भी बोला जाता है। माओरी जनजाति किस देश में होती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। जूलू आपकी होती है साउथ अफ्रीका में। अगर किसी को पता होगा तो लांस क्लूजनर जो क्रिकेटर था उसको स्वीट जूलू बोलते थे। जैसे अफरीदी है ना, मोहम्मद शाहिद अफरीदी आपका पाकिस्तान का खिलाड़ी है, पर वो जनजाति है क्योंकि अफरीदी पाकिस्तान की जनजाति भी है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा। ठीक है। और मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद शहर है वो भी कृष्णा की सहायक नदी है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। ठीक है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है।
भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहर नहर योजना है। ठीक है, हरिके बैराज और व्यास से स्टार्ट है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी जाती है? मार्स को। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल है ये। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। रॉकीज किस प्रकार का पर्वत है आपका? वल्लित पर्वत है। ठीक है, वल्लित पर्वत है ये। नीदरलैंड में समुद्र के लिए किए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर। ठीक है, पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स, है ना। और थेम्स नदी की तुलना भारत में गंगा नदी से की जाती है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। इसरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में है, आपको पता है ना। और इसरो ने अपना दूसरा जो प्रक्षेपण केंद्र खोलने जा रहा है वो तमिलनाडु के थत्थुखेडु में खोलने जा रहा है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? पुणे में है। मुचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है मुचकुंड। ये आप याद कर लीजिएगा, मुचकुंडाला आ सकता है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। एक्चुअल में ये उत्तराखंड में पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि 9 नवंबर को आपका इसका 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था यूपी से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। वैसे गोवा इसका उत्तर होता है, परफेक्ट, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। ब्लू हिल, ग्रीन हिल और ब्लैक हिल आपको बता चुका हूँ, यूएसए में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में हो तब आता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? ब्राजील ही है। ठीक है, और ये ब्रिक्स का पार्ट भी है, ब्रिक्स कंट्रीज का। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे शैलों को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और मेट्टूर कावेरी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। ठीक है, नदियों के ज्वारनदमुख के कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल ज्वारीय पाई जाती है मैग्रूव। मैग्रूव आपके सबसे ज़्यादा गुजरात में मिलते हैं। ठीक है, आपका अगर आईएसएफआर रिपोर्ट में देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल रहेगा, गुजरात रहेगा, इन्हीं दो एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको सुंदरी वृक्ष भी बोला जाता है। बुम्बकुप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने भी रॉक्स हैं, इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया। तो सेडिमेंट्री के अंदर आपका सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाएगा, गैस पाया जाएगा, जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं यहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, जो आपके धातु खनिज होती है, वो इग्नियस में पाई जाती है। जैसे ही लावा निकलता है, ऊपर जाता है, जम जाता है, तो उसमें पाई जाती हैं आपकी धात्विक खनिज। ठीक है। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया, यूएसए में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम पूर्व में स्थित है? तो ये जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 49 समानांतर रेखा आपको पता है यूएसए और कनाडा के मध्य है। और 39 डिग्री आपकी इधर आ जाएगी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आ जाती है। ठीक है, 26 डिग्री भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 0 डिग्री आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 100वां संविधान संशोधन भी किया गया था आपका भूमि सीमांकन को लेके। ओबरा परियोजना आपको पता है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनपरा डी जापान के सहयोग से बनाई गई है ना, उत्तर प्रदेश में ही। एक अनपरा सी भी है, वो निजी क्षेत्रों की है। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? नीदरलैंड में की जाती है। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1902 में शिव समुद्रम में। ठीक है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। ठीक है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार है, बगल में ही लगा हुआ है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार पे आराकोमन यमन की पहाड़ियाँ भी हैं।
भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मौसीराम का मेघालय में है। यहाँ पे आपका गारो खासी जैतिया पूरब पश्चिम से पूर्व का क्रम भी है उसका, ठीक है, गारो खासी जैतिया। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस जिले में है? बस्तर में। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है ये। राजस्थान की गंग नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? सतलज से, सतलज व्यास। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है ना। विजयनगर पर कितने शासन किया था? विजयनगर, संगम, सुलु, तुलु, अरविडू ने, ठीक है। तो ये विजयनगर का अंत आपका राक्षसी टंडी युद्ध से हुआ था, ठीक है। सरदार सरोवर वन किस राज्य में है? गुजरात। बरानी, बरौनी तेल सागरशाला बिहार में, आपको पता है IOCL की है ये। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन में वन को क्या कहा जाता है? सेल्वास, ठीक है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है, ठीक है। मिस्र की देन नील नदी भी कही जाती है। रब्बात किसकी राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना वनों से क्षेत्रफल गिरा? ये अभी आपका बदल गया ISFR रिपोर्ट में 24.60 हो जाएगा, ट्री एंड ट्री कवर, ठीक है। देश में कितनी बाग परियोजनाएं हैं? अभी ये भी चेंज हो गया है, ठीक है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित क्षेत्र कौन सा देश है? मंगोलिया है। करीबा बांध, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? जाम्बिया में, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व की प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय कौन सा देश पैदा करता है? उलांग ताइवान। सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा है? सुएज और पोर्ट सैयद है, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है? सोफिया है। ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? जोधपुर में है, काजरी। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे बोला जाता है? वेनेजुएला को बोला जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर में है आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स आपको फेमस है, टीटागढ़ जो है। और यूपी के अंदर सहारनपुर है। डेट इनकी नहीं पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है किस जगह पर स्थित है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। अभी कलकत्ता का पोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है ना। वो आपको बता चुका हूँ मैं लास्ट करंट अफेयर में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने का किस प्रकार का सूचक है? तूफानी, ठीक है, चक्रवातीय का सूचक है। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ है। और मैकमोहन आपको पता ही है, चाइना के मध्य है। ड्यूरंड अफगानिस्तान के मध्य है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। सोफिया आपको बता चुका हूँ बुल्गारिया की राजधानी है। मैच द फॉलोइंग में राजधानियां भी आती हैं आपकी। मरुस्थलीकरण पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित किया गया। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका बाड़मेर और जैसलमेर में। जैसलमेर में आपको पता है कि पोखरण में आपका प्रयोग किया गया था भारत द्वारा परमाणु प्रयोग 1974 में और 1998 में। रीटर द्वारा रचित, है ना, और कुंडे नामक ग्रंथ में किस एक भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है, ठीक है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में पड़ती है आपके धौलीगंगा। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। विपणन नाला आपका जयपुर में है। राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई संकर बीजों की 00 किस प्रकार की फसल है? सरसों की है। ये आपकी सरसों की है 00। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक क्रिस्टेल को, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोल्डी किस लिए फेमस है? स्वर्ण की खदान के लिए है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है ये, ठीक है। सुपीरियर झील और हुरान झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए किस प्रकार की नहर बनाई गई है? उसका सू नहर है, ठीक है, सुपीरियर नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से पश्चात कौन प्रसिद्ध है? जापान है। जापान का सबसे बड़ा देश होंशु है और होंशु पे ही इसकी जापान कैपिटल भी है ना। उत्तर से दक्षिण क्रम आपका है होकाइडो, होंशु, शिकुकु, क्यूशु। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज, ब्यास।
ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? वह बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। वह पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलती है, सामान्य सा नियम भी है, ठीक है। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख, सिंहभूम के लो क्षेत्र कौन सा है? इनमें से कुद्रेमुख है, लोयस क्षेत्र। ओजोन परत स्थित है, समताप मंडल में है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है। शुक्र दूसरे स्थान पर आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण तो आता है। प्लूटो को निकाल ही दिया, आपको पता है क्यों निकाल दिया है? आईएयू की 2006 की बैठक से निकाल दिया गया है उसे, क्योंकि वो एक ग्रह होने की पूरी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करता था। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्यांश का अनुतांश होता है 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बार तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, है ना। लेस देन 1.24 के अप्रोक्सीमेटली अगर इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा तो चंद्रशेखर सीमा में आ जाएगा। मरुस्थली पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? सीधी सी बात है, कैपिलरी रिएक्शन के लिए, पानी की खोज के लिए, है ना। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, आपका कई बार आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जी टेर ने किया था, जी टेर ने। नागार्जुन सागर परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। शिकारियों का स्थल भी बोला जाता है इसे। किस स्थिति को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती हैं? तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछ लिया इस प्रकार तो 21 जून हो जाएगा। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, विश्व में चाइना होता है और भारत में दूसरे स्तर पे होता है विश्व में, ठीक है। और राजमुंदरी संस्थान भी आपका आंध्र प्रदेश में है। भारत का द्वीपों से सहित समुद्री दूरी की सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों से लगती है, ठीक है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? अभी ये बदल गया है आपका। वैसे नियम में बोलता है कि 66% होना चाहिए पर्वतीयों में और सामान्य जो मैदान होंगे वहाँ 33 होना चाहिए, ठीक है। आईएसएफआर रिपोर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंडसन था, नॉर्वे का, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ का आप पे पीस का नोबेल भी यहीं पे आपको दिया जाता है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम कौन सा है? एकांकागुआ, ठीक है। एंडीज पर्वत का है ये। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधाराएं कौन सी है? कोल्ड वॉल है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। प्यासी भूमि, है ना। कंगारुओं का गढ़ भी है ऑस्ट्रेलिया। नरकटिया नरकटिया क्षेत्र किस राज्य में? असम में है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी आपकी चिया हुआ जस्ता चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में है। मैक्सिको में चांदी भी बहुत होती है, ठीक है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का है, ठीक है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र, बलन और तापमान, अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है। क्लाइमोग्राफ में ये चीजें दर्शाई जाती हैं, आर्द्र बल और तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। पर्वत शिखर लाओत्से किस में है? नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेफ्रीज के द्वारा दिया गया है। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देशों की राजधानी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी है, ये याद रखिएगा। पोर्ट ऑफ प्रिंस, यहाँ पे आज से 3-5 साल पहले बहुत जबरदस्त भूकंप भी आया था हेती में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। 1972 में आपका मानव जलवायु प्रयास के लिए सम्मेलन भी किया गया था। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका इक्वाडोर पे एंडीज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार, मालाबार तट कहलाता है। उत्तरी आपका कोंकण कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर तथा कनाडा की सीमा पर स्थित किस रेखा से निर्धारित की गई है? 49वीं समानांतर रेखा से।
दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के मध्य कितना अंतर आ जाता है? 4 मिनट का, यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट। लोहा किस प्रकार के चट्टानों में आता है? आगन्य। देखिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्चुअली बता चुका हूँ, है ना। जो इतनी भी ऊपर की चट्टानें होंगी, जैसे मैग्मा निकला और जम गया, तो ये आगन्य बन जाती है और खनिज इसी में पाए जाएंगे। मेसेटा का पठार आपका स्पेन में स्थित है, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। COP 25 यहीं पे हुआ था, ठीक है। COP 26 आपका होगा ग्लासगो में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर, ठीक है। सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा के लिए कुनैन वृक्ष की छाल प्राप्त की थी? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। महाद्वीपियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है? एशिया को। महाद्वीपों का महाद्वीप। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान आपका लंदन में है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ठीक है। इसे रूफ ऑफ द टॉप भी बोला जाता है, विश्व की छत। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को, ठीक है, लिटिल वेनिस। लाई जनजाति निवास करती है म्यांमार में, और लाई हॉर्बा आपका पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर में। विश्व में स्थित सर्वाधिक वर्षाला स्थान मेघालय में, मौसीराम में, आपको पता है। दुर्गापुर आपका पता है किसके स्थान सहयोग से स्थापित किया गया था प्लांट संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो ग्रेट ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, जिसे आज हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। बेकाल झील किस देश में स्थित है? जो सबसे गहरी है, रूस में है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी है, कई ये 5-6 राज्यों में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? केरल में, ठीक है, रेत में पाया जाता है। चीड़, फर, स्प्रूस, लार्च पेड़ किस प्रकार के वन है? टैगा, ठीक है, टैगा वनों में आते हैं चीड़, फर, स्प्रूस। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू, ये भी ऑयल कंट्री है। अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है, ठीक है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्वानिया और हार्जिगोविना की राजधानी है सराजेवो। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? गर्म है, ये जापान के पास निकलती है ना। ओराशिरो आपकी ठंडी है, दोनों मिलती है तो जिस स्थान में गर्म और ठंडी मिलेगी वो मछली के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरनेज पर्वत है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व में, ठीक है, ऐसे बहती हैं ये, इधर इधर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत है। यूट जो प्रजाति का घर क्या है? खिरगिज का है। खिरगिज प्रजाति जो है उसका घर यूट है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को, ठीक है। ब्राजील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो बेंगलोर में है आपका। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आपका राजमुंदरी में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है? रूस और जापान, ठीक है। रूस और चाइना मत मारिएगा, रूस और जापान के बीच विवादित है। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? सिंगापुर को। घाना पक्षी उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इजी सा भी है। विशाखापट्टनम और कोयली तेल शोधनशाला डेट्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, कभी भी बता रहा हूँ कि कब स्टेब्लिश हुए। एक मोटा माटी पता होना चाहिए कौन सी के अधीन कौन सी योजना आई। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? गंगानगर में है ये, ठीक है। ये 1-2 बार पूछा गया है छोटे एग्जामों में। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं, जिसे वह महाद्वीप प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहलाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप कहलाता है, ठीक है, यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण के लिए प्रथम स्थान रखता है? जापान है। जापान में सर्वाधिक होता है जलयान का निर्माण। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियां मिलती हैं? देखिए, अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं, ठीक है। धौली गंगा में आपकी विष्णु आ जाती है, नहीं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा नदी आ जाती है, ठीक है। मुथुआन
और मलकुरवान और सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये केरल में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। ठीक है। यूराल एवं अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण किस भूचल के हलचल के समय होता है? हार्सिनियन भूचल के। अपलेशियन आपको पता है कहाँ पर है? यूएसए के पास है। नहीं, गोंडवाना किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा भारत में बिटुमिनस टाइप का पाया जाता है। कोयले 4 प्रकार के, हम बता चुका हूँ, उसकी कार्बन परसेंटाइल पे तोड़ा गया है 4 प्रकार में। कोयले के भंडार में किस राज्य अग्रणी है? झारखंड है। वर्तमान में भी आपका मैंने डेटा पढ़ा चुका हूँ, वो सीरीज आपने पढ़ी होगी तो पकड़ लेंगे उसका उत्तर। ठीक है। काजीरंगा अभ्यारण्य ये आपका असम में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान आपका नागपुर में है, नीरी से बोलते हैं। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयली प्रसिद्ध है, पेट्रो रिफाइनिंग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, विश्व में स्पेन में होता है। ठीक है। पायरोवाइलेस्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। और पायरोटेक्निक्स आपको पता है कि अग्निशमन जो पटाखों में यूज होती है उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। ठीक है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण डेड ऑफ हार्ट एशिया बोला जाता है? पामीर क्षेत्र को। ठीक है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ी अपने आप में एक ग्रंथि टाइप है ना? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन है। तो अनाई मुड्डी सबसे ऊंची है और दूसरी सबसे ऊंची है डोडा बेटा। भारत का मानस समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका 88.5 डिग्री ईस्ट टूवर्ड्स है। भारत में तेंदुपत्ता ये जो बीड़ी उद्योग में प्रयोग होता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तर महासांतरीप की केप ऑफ गुड्स की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यूज डियाज द्वारा की गई थी। ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम में 1884 में निर्धारित की गई थी आपकी। ठीक है। कौन सा देश पहले श्याम देश नाम से जाना था? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी बोलते हैं। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से फेमस है? बेंगलोर को। इसरो है यहाँ पर, आपको पता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान का तट। ठीक है, मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन का कौन सा करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। भेड़े यहाँ पे सर्वाधिक है, आपको पता है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार पे सक्रिय है, ये एक एक्टिव है। ठीक है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसका। लक्षद्वीप किस एक प्रकार का द्वीप है? कोरल निर्भर द्वीप है, कोरल। ठीक है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। और दूसरी बात है आपका हीरा भारत में पन्ना यानी मध्य प्रदेश में मिलता है। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका ही यूजली करता भी है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी किन देशों के अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। ठीक है। पाक बे भी यही है और मन्नार के भी यही है। रेगुर क्या है? काली मिट्टी को बोलते हैं। टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण ये इसमें पाया जाता है कालापन। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन आपका 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। अधिकांश श्रोम मौसम संबंधित घटनाएं श्रोम मंडल में होती हैं ना, पर बता चुका हूँ पहले भी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता कौन था? अनेक्जिमेंडर था। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से तो 7वां है और पॉपुलेशन में दूसरा है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर टू लेह को जोड़ता है। ठीक है। श्रीनगर टू लेह। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी, काली नदी बनाती है। ठीक है। भारत में चंदन में सर्वाधिक वृक्ष किस में राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। ठीक है। हम्बोल्ट धारा किस राज्य किस तट के पास से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से। ठीक है। और ये ठंडी जलधारा है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास है ना, कुछ बास डोनबास पूछ लेता है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में है, कोयले के लिए फेमस है ये।
महाबलेश्वर जो ऑयल वाला है महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन आपका ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो ये आप वहाँ पे गैस कर लेना कि कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट है। कावेरी नदी किन राज्यों के मध्य से होकर बैठती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो डिस्प्यूटेड राज्य भी यही होंगे अगर पूछ ले। काली और तीस्ता नदियों की कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। ठीक है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आइनोस्फियर। ठीक है, रेडियो वेव्स के लिए होता है ये। और जो बहिर्मंडल होता है उसमें सैटेलाइट्स के लिए होता है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट छोड़ी जाती है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद है। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा भी स्थापित किया गया था। और याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। सबसे ज्यादा दास इसी के कार्यकाल में थे, है ना। दस्तान बंदगान, दस्तान, इन्होंने दासों के लिए काफी ज्यादा काम भी किया था। बोकारो तथा भिलाई स्थित लो इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? यूएसएसआर, पूर्वी सोवियत संघ। बोकारो और भिलाई। दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ठीक है। अब बोकारो आपका तीसरा था, मतलब ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? मुग घाटी आपकी केरल में है। ठीक है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में, चेन्नई में किया गया था। ठीक है। रेल के बिजली चलने वाले इंजनों का निर्माण है आपका भोपाल है। ठीक है, भोपाल में ये आपका इंस्टीट्यूट है इसका, वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है। हल्दिया क्षेत्र शोभक कारखाना आपका पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खैरवार और थारू प्रजातियां कहाँ निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। टाटा थारू देखिए दीपावली को शौक के तौर पे ही मनाती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्रीय कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, टाटा की है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल में। ठीक है। नेवली लिग्नाइट निगम, नेवली में सबसे ज्यादा आपका भूरा कोयला भी पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। ठीक है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लेह टू श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला। ठीक है। पूर्वी तट को किन दो देशों के दो भागों में बांटा गया है? पूर्वी तट कोरोमंडल तट। ठीक है। और दक्षिण भाग होता है। कोरोमंडल तट जो है दक्षिणी भाग है इधर, ये इधर का साउदर्न मोस्ट पार्ट है। और काकीनाडा तट उत्तरी भाग है इधर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांकागुआ है, एकांकागुआ। होमस्टे खान मैं आपको बता चुका हूँ, स्वर्ण की खान है, दक्षिणी डकोटा में है। अरिहंत योजना आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मैगीनॉट लाइन किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जापान पहले किस नाम से आना था? निप्पॉन, निप्पॉन के नाम से आना था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है। विदर्भ किस राज्य में एक भाग के नाम है? महाराष्ट्र। ठीक है। विदर्भ की रणजी टीम भी खेलती है, आपने देखा होगा। भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन क्रिया किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। ठीक है। फिजियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। ठीक है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कहाँ की है? वैसे पुणे। ये आपको पता है कि इन्होंने काफी ज्यादा अभी कोविड-19 पे वेंटिलेटर्स पे काम भी किया था। पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में है। ठीक है। आतंकवाद में सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान पे ही है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो ये इधर बहती हैं, उत्तर पूर्वी दिशाओं में। शारजा कहाँ है? कई बार पूछा जाता है। स्टेडियम भी है, यूएई में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है। ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह आपको पता ही है कि शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी की भगनी। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट था, है ना। जैसे रोडेशिया आपका जिम्बाब्वे का था। वोल्गा नदी किस नगर सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है।
गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील रूस में है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा से होकर मध्यमान रेखा गुजरती है। ठीक है। आपकी प्राइम मेरिडियन मेरिडियन रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का है। ठीक है। हम्बोल्ट धारा आपकी ठंडी है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक है ये। ठीक है। ये कई बार पूछ लिया था। माओरी जनजाति बता चुका हूँ, न्यूजीलैंड में है ना। सुवा किस देश की राजधानी है? कहाँ स्थित है? फिजी की राजधानी है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है सुवा। सर्वप्रथम सोलर सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? कच्छ में किया गया है। ठीक है। रन ऑफ कच्छ में किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना मानव निर्मित झील का नाम क्या है? गोविंद सागर है। ठीक है। एटना, स्ट्रोम्बली, फ्यूजियामा, विसुवियस ज्वालामुखी के से कौन से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी है। ठीक है। इसका कई बार पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर में भी। ओंगे जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस में है? अंडमान में है। ठीक है। शोम्पेन ने पहली बार वोट किया था 16वीं लोकसभा चुनाव में। आदि जनजाति होती है ये। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा? पारादीप। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा आपका एशिया है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या बोला जाता है? सामुद्रिक शैल बोला जाता है। और धूल द्वारा, पवनों द्वारा लोहिस होता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है। नीलगिरी पे निवास करती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अनंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो व्यास नदी है। ठीक है। सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सारे ही सबसे लॉन्गेस्ट बहती है। और दूसरी बात है, सब कुछ सारे पहाड़ी क्षेत्रों को काटते हुए जाती है। सबसे गहरा गोर्ज का निर्माण भी करती है सतलज। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ की लोक खदानें किस राज्य में है? उड़ीसा। ठीक है। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ आपकी उड़ीसा में। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो डीगो दियाज द्वारा की गई थी मेडागास्कर की खोज। ठीक है। ऑपरेशन वैनिला भी यहीं चलाया गया था। करंट में क्वेश्चन भी आ गया था। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी आपकी कर्नाटक में होती है। ठीक है। कैलिफोर्निया आपका किस जलवायु, ये आपसे नहीं पूछेगा, बहुत टिपिकल हो जाए जलवायु में, ऐसे नहीं फंसाएगा आपको। कोई पर्टिकुलर कंट्री का दे के जलवायु नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आप अपने कंसाइन से सॉल्व करिएगा, जो आपने अवधारणाएं पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ केवल फैक्चुअल सीरीज है, जो कि लास्ट टाइम में रिवीजन सीरीज है। बेरिंग जलडमरू मध्य है किन दो देशों के मध्य है? अलास्का और रूस। राजमुंदरी आपका जो तंबाकू संस्थान है आपका आंध्र प्रदेश में। भारत में साइलेंट वैली केरल में बता चुका हूँ। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना कई बार पूछ लेता है, केरल में है। ठीक है। नॉट किसका मात्रक है? वायु की गति का है। ठीक है। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अंकलेश्वर तेल कहाँ पर है? ऑयल फील्ड है आपका गुजरात में है। सीनियो ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है। सिक्किम आपको पता है 36वां संविधान संशोधन से स्थापित है, 1975 में किया गया था। हाथी घास, ठीक है, एलिफेंट ग्रास सीधा सीधा कई बार पूछ लिया था, कहाँ पे होती है? सवाना प्रदेशों में होती है, अफ्रीका में पाई जाती हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पर स्थित वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होगा। पनियान व इरुवला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। पनियान और इरुला जनजातियां। ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस करता है। ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग है। ये कई बार सीधे सीधे फैक्ट में आता है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों से छूती है? भूमध्य सागर। ठीक है। मॉरिश शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? मॉरिश मावरी, मावरी होता है न्यूजीलैंड। भारत में लिग्नाइट आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है कोयला। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी क्षेत्रों का मिलन होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। दो ज्वार भाटाओं के बीच कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी। सुएज नहर किन दो देशों को जोड़ती है? दो समुद्रों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को।
विश्व में सर्वाधिक ताप अंतर किस जलवायु में पाया जाता है? टैगा जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है सर्वाधिक ताप अंतर। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। दमिश्क की राजधानी सीरिया है। ठीक है, जहाँ ISIS का बोलबाला भी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा वायुमंडल का भाग रेडियो किरणों के लिए उपयुक्त होता है? आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन मंडल करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये सीधे सीधे ये कथन और कारक में फैक्ट लिखा आता है। ये इस टाइप के फैक्ट्स बहुत वैसे होते हैं, भूल जाते हैं तथ्य कोई भी। क्यूराइल द्वीप का मैं बता चुका हूँ कि रूस और जापान के बीच विवादास्पद है। ठीक है। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? केबल उद्योग, केबल इंडस्ट्रीज के लिए प्रयोग है। ठीक है। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर, इसीलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। जनवरी में आता है ना, हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन में वृद्धि होती है दिन में। मृत सागर आपको पता है कि रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा आपकी ठंडी है, बता चुका हूँ। सीधे सीधे क्वेश्चन आते ठंडी और गर्म पकड़ने के लिए, है ना। हम्बोल्ट होता है, बेगुएला होता है, क्यूराइल होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। अगर आपको ऑर्डर पता है पृथ्वी से सूर्य से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, तब आप ध्यान कर पाएंगे अगर ये कैसे पूछ रहा है। किन ग्रहों को सौरमंडल में आंतरिक ग्रह कहते हैं? इनर, है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों को इनर बोलते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं इसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और इन्हीं पे गैसेस भी हैं। किस पे? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध प्रताप जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात, ईरी और ओंटेरियो। ठीक है। तो आपसे नदियां जो हैं अमेरिका की, उसका क्रम पूछ लेता है, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर और जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, लौटते समय पवनों से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये कथन और कारक वाले क्वेश्चन है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो कि लंदन में है। वर्षा काल के समय किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? प्रातः काल में, सुबह में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है ना। यहाँ से आता है ये जाते हुए, फिर ये वापसी आता है उत्तर पूर्व तमिलनाडु में वर्षा करता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन सा था? अलमसूदी। ठीक है। मानसून खुद एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है परिवर्तनीय हवाएं, यानी साल में 2 बार मूव करेंगी वो। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला, है ना, कैचमेंट सबसे ज्यादा एरिया है? गोदावरी। ठीक है, और सबसे बड़ी भी है प्रायद्वीप की। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठारों के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाली कृषकों को क्या कहा जाता है? फेल्ला। ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। जो अफ्रीका में निवास करने वाले कृषकों को क्या बोला था? किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा है जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, वह कहलाती है आइसोप्लिथ लाइन। ठीक है। मानचित्र पर अंकित हुए कल्पित रेखा विशेष अभिक्रिया को प्रकट करने वाली आइसोप्लिथ लाइन कहलाती है। दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हरमन महोदय ने किया था, हरमन सर ने किया था। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई थी? केरल में। मोपला विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1921 में चर्चित रहा था, है ना, केरल के मुसलमानों द्वारा। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा पर लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो ये आपका देख लीजिएगा, 1,00,000
7 या 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 365 1/4 दिन यानी 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर का और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस यहाँ पर, उज्बेकिस्तान। यहीं पर आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी। कोचिन का जुड़वा शहर किसको बोला जाता है, एर्नाकुलम को। ज्वालामुखी पर्वत कोटापक्षी कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर में है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, तो पातालीय आग्नेय शैलों में की जाती है ग्रेनाइट की। मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है, फिलीपींस के। ठीक है, 11,233 मीटर इसकी गहराई है। सुलविन नाम की महिला ने अभी नीचे जाकर एक रिकॉर्ड भी बनाया था क्योंकि वो नासा में भी गई थी। भारत में कैथरीन सुलविन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी नदी परियोजना। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सतलज है। सुवा किस देश की राजधानी, फिजी की है। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है, यूएसए में है। ठीक है, रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित, ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का कौन सा प्रयोग किया जाता है शब्द, प्रकाश ईयर। ठीक है, ये फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू हुआ था, तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में लागू हुआ था। ठीक है, 1932 को पूना समझौता किन के मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पूना समझौता। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है, मार्लेमेंटो। यहीं पे सर्वप्रथम मुस्लिमों को अलग से दे दिया गया था निर्वाचन, तो विभाजन के बीच कहीं ना कहीं यही बो दिए गए थे। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू के कारण दिया गया था। तो कथन और कारक वाले क्वेश्चन यहाँ से हल होंगे आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लग गया था, इलाहाबाद के। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी, आपकी यूले ने। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था, औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, मोहन सिंह था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को अहम तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किसके संदर्भ में थी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति का अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी और CR दास। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित होने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसमें गदर नहीं आता था। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जो 1942 में क्रिस्प समझौते या शिमला कॉन्फ्रेंस में वेबल के साथ वार्ता की, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सबसे कम उम्र में ही बने थे ये अध्यक्ष। होम रूल आंदोलन के नेताओं को होम रूल शब्द कहाँ से प्रेरित हुआ था, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड की कंट्री कैपिटल बता चुको, डबलिन भी है। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गांडीलिव का संबंध कहाँ से था, नागालैंड। गांधी जी द्वारा 1930 में दांडी मार्च स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किस कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया गया, स्वराज का। तो ये गया में हुआ था ये अधिवेशन, 1923 में इन्होंने पार्टी बनाई थी। 1930 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद, स्वर्ण पदक, जूली युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था, गांधी जी ने। ठीक है, तो खिलाफत के समय इन्होंने ये सब लौटा दिया था। और केसर हिंद उपाधि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में मिली थी, गांधी जी को सार्जेंट की भूमिका दी गई थी ब्रिटिश द्वारा। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद भारत आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की सरकार की घोषणा कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। ठीक है, इसको जर्मनी से मान्यता मिल गई थी। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के आरोप में।
कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय 1912 में लागू हुआ था। आपको पता है 1911 में ही दिल्ली आपकी कैपिटल हो गई थी। अब हम भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन में अपने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी भी इनको बोला जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है। जब सरकारी नेताओं ने जलियांवाला बाग में एकत्र होकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो इस घटना का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आया। बाग में एकत्र होने लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस स्थिति को तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा की थी? जून 1948। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली का आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1932 मैकडोनल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया था। ठीक है। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इनका उद्देश्य क्या था? व्यवस्थापिका में के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। ठीक है। चंपारण आपको पता 1917 में किया गया था, गांधी जी द्वारा पहला किया गया था भयादोलन अंग्रेजों का। तो ये 3 कटिया पद्धति थी। 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी थी। तो इसको सॉल्यूशन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका कारण क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रतिरोध व्यक्त करना था। 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने किस क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। तो ये दिवस कब मनाया गया था इनके द्वारा? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे। अगस्त प्रस्ताव एक एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर में गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या नारा दिया था? करो एंड मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है। वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण? कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो पाया। सांप्रदायिक मतभेद के कारण यह निर्णय नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये आपको कारण बिल्कुल पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री देखिए बहुत जल्दी याद होती है और इसके अंदर आप स्कोरिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ तो ये सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए सहायता करूं? कर्जन ने। ठीक है। सूक्ष्म प्रतिनिधित्व की बात डफरिन ने बोली थी। ठीक है। कांग्रेस में पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। उपयुक्त कथन किसका था? CR दास का। ठीक है।
अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की। नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषणों का विषय लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसीलिए 1932 में आप देखते हैं कि पूना पैक्ट होता है किसके किसके मध्य? गांधी और अंबेडकर जी के मध्य। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? 1928 में 1919 अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। इसमें सभी लोग अंग्रेज थे। इसको व्हाइट कमीशन बोला गया। ठीक है, इसी के प्रतिरोध में लाला लाजपत राय पे लाठी का प्रहार हुआ और उन्होंने वक्तव्य जारी किया कि मेरे शरीर पे लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी प्रशासन के ताबूत पर कील साबित होगा। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव पड़ा था कि भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड की ओर जाना और इसके बदले भारत को कुछ भी नहीं प्राप्त होना। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था एक तरह का। ठीक है, यहाँ से जाता था, वहाँ से मिलता कुछ नहीं था। भारत का जी भर कर प्रयोग किया गया। सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित की पूर्ति साधने के लिए किया गया, मात्र आर्थिक आसक्ति के कारण। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष था महासचिव का। ठीक है, ये एक रिटायर्ड सेना ऑफिसर थे। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू समाज से था हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? रहमत अली था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारी के सिपाहियों एवं थानेदार को बंद कर दिया और आग लगा दी। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को, क्योंकि एनर्जी बची नहीं होगी आंदोलन में, है ना, तो इसलिए वापस ले लिया था। हालांकि इसकी स्ट्रैटेजी में डिस्कशन वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेपर 1 जीएस के। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर में जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। तो ये क्वेश्चन आपके कथन और कारक में आ जाता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य एवं अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 को, 50 नहीं है, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इसी दिन राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया था। चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, जेम्स फोर्ड का कार्यकाल पूरा होता है, लॉर्ड रीडिंग के समय आए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी। ठीक है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आजाद थे। अगस्त 1942 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक में आपको नारा भी दिया गया था, करो या मरो, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। तो ये वक्तव्य दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है, मुजफ्फरनगर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, घटित हुआ था 1908 में। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलायती अली ने किया था। ठीक है, गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में आकर किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। ठीक है, और नमक क्यों ही चूज किया गया था? दूसरी बात यह था, इरविन ने खुद स्वीकार किया था कि नमक एक सामाजिक और गहन जड़ों से जुड़ा हुआ था। भारतीय समावेश पे, मतलब भारतीय पारिवारिक स्तर या फिर आर्थिक सामाजिक स्तर पर नमक एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करता है। अशफाक उल्लाह खां किस षड्यंत्र कैसे संबंधित थे? काकोरी डकैती कांड से। ठीक है, 8 डाउनिंग ट्रेन थी ये। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयासों द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था 1885 में। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, ब्राह्मणों के विरोध के लिए कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। बता ही चुका हूँ क्यों लिया था, चोरी चोरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष थी क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्मों से संबंधित इसके अध्यक्ष बनते थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। खिलाफत आंदोलन के समय प्रमुख नेता अब्दुल बारी का संबंध किससे था? देवबंद स्कूल से। ठीक है। भारत का विभाजन किस प्लान के साथ हुआ था? माउंटबेटन प्लान के साथ हुआ था। ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों ने किस आरोपी की सजा दी थी? सॉन्डर्स की हत्याकांड के लिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली भारतीय महिला कौन थी? मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये आंदोलनकारियों की माताजी भी कही जाती हैं। ठीक है। जर्मनी और पेरिस इनकी कार्यस्थली रही हैं, पर झंडा जर्मनी में फहराया गया था और वहाँ पे लिखेगा पेरिस में फहराया गया था। लिख लीजिए, इसी प्रकार करता है यूपीएससी, तो यही करता है। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का सशस्त्र का प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल में। जैसी चंपारण सॉल्व किया इशू 17 वाला, 18 में तुरंत इन्होंने भैयादून के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया। और ये एक अंतिम विकल्प होता है, इसमें भैयादोहन आप करना होता है किसी शत्रु का। यदि आपने इनकी स्ट्रेटजीज को मेंस के स्तर पर पढ़ा होगा तो ये एक स्ट्रेटजी होती है डेटरेंस करने की सामने वाले की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? उधम सिंह ने। ठीक है, 1940 में। नौसेना विद्रोह 1946 का प्रमुख नेता कौन था? एमएस खान था। ये आईएनएस तलवार पे हुआ था। ठीक है, आईएनएस तलवार। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथ में। दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री ही करता है। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद बनाती है कानून नागरिकता पे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का विवरण किया गया है? तो अनुच्छेद 50 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं और ये इसके आधार पर हनन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का विस्तार प्रस्तुत किया गया था? विचार स्वराज दल ने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो अनुच्छेद 155 द्वारा। ठीक है। और राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है? तो 169 में। तो 170 में आपका विधानसभा हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात है, विधान परिषद आपका राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन होता है। यदि राज्य सहमत हो तो दूसरा सदन ला सकता है, अन्यथा नहीं। इसका उत्साधन और विघटन दोनों होते हैं। अभी आंध्र प्रदेश ने इसके उत्साधन की बात कही है। ठीक है। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500, न्यूनतम 40। अपवाद सिक्किम जैसे राज्य है, गोवा भी है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्रीय सूची और राज्य सूची के अतिरिक्त जो विषय बचते हैं वे समवर्ती सूची होती है, जैसे वन, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 करता है। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने, ठीक है, स्वराज प्राप्ति का तो लखनऊ में दिया था अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारक के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? 1938 में। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित कर दिया था। मजदूर सेवक संघ से हुई स्थापना 1938 में की थी बॉस के सहयोग से। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयासों से किया गया था? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से की गई थी बंगदत्त न्यूज़पेपर की। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। तो ये एनी बेसेंट का वक्तव्य था। स्टेटमेंट जिन्होंने दिया है, जो कथन बोले थे, वो डायरेक्ट पूछ लेता है किसने बोला था। बरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें 6 लोग शामिल थे लगभग। तो बरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त भी थे, अरविंद घोष भी थे। और ये ढाका में, मिदनापुर में, पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय थी। अभिनव भारत वीडी सावरकर से आपको पता है कि महाराष्ट्र में थी। देखिए अगला क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में की थी। ठीक है, वीडी सावरकर और जीडी सावरकर दोनों भाई थे। ठीक है, वीडी सावरकर द्वारा ही लिखी गई है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक भी लिखी गई है। महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं तो आंदोलन नहीं किस वर्ष चलाया? 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े, और चौथा पशु कौन सा है? तो आपका सांड है। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। ये सीधा पूछ लेता है, बीपीएससी में क्वेश्चन नोट के आया भी हुआ है। लोकनायक बोला जाता था, ठीक है, नारायण जी को। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की। ठीक है, 1940 में गोली मार दी थी इनको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। चोरी चोरा हिंसक घटनाओं के कारण गांधी ने कौन सा आयोग में ले लिया था आंदोलन वापस? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बर्म फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन शुरू किया था, रॉलेट एक्ट। और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला आंदोलन यही था, रॉलेट एक्ट। असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मणिराम दत्त ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फर्डिनांड नाथ घोष था। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पिछले साल आया हुआ है कई बार। ठीक है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद। ये आपके देवबंद से जुड़े हुए थे। ठीक है, देवबंद से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से निकलने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के लिए नो अपील, नो दलील, नो वकील। 2 साल की सजा हो जाती थी। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका रात ही रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी, जिसका न्यूज़ चैनल आज आप देखते हैं एबीपी वर्तमान स्वरूप में। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बता चुका हूँ, लिट्टन के कार्यकाल में आया था। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि भी देने में। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था, किंतु वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसी इम्पोज होता है तो ये रातों रात बदल लेता है अपने आप को इंग्लिश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? डफरिन ने। और
कर्जन ने बोला था मैं तो मृत्यु की आसक्ति रखता हूं, कब इसकी मृत्यु होगी। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का प्रयोग कर नमक कर कानून पारित किया था? 1923। ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। गांधी ने द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना और भारत की जनता को द्वितीय विश्व में सरकार के साथ है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल में किस भाग में अस्थायी सरकारों का गठन किया गया था? सतारा और मिदनापुर। ठीक है। बलिया में भी हुई थी चीतू पांडे के नेतृत्व में। यूपीपीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सतारा लॉन्गेस्ट चली थी सरकार। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कुछ अनन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक है। लिबरेशन फेडरेशन है ना, उदारवादी दल नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने की थी। बंगाल विभाजन 1905 में किस कारण से किया गया था? उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया था, क्योंकि सबसे बड़ा गढ़ बन गया था बंगाल। ठीक है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन रीजन दिया था अंग्रेजों ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था वायसराय। 57 की क्रांति इसी के समय हुई थी। 57 में विद्रोह में सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी जाती है? तो लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है। गांधी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की थी। कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जान लो कि केवल दूसरे में लिया था और पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। गांधी जी द्वारा लिया गया था भाग दूसरे में। स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध करते हुए ये प्रारंभ हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन सा मिस्टर नेहरू मोजेरिटी है ना, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, ग्रैंड मैन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिया। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की संस्कृति पृष्ठभूमि को किसके लेखन के द्वारा सशक्त बनाया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय और एमएस अणे द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस माफी चाहूंगा, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है ये। ठीक है, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, सीएनपी है आपकी। तो ये आपका मदन मोहन मालवीय और एसएम अणे द्वारा की गई थी। ठीक है। तो 57 के विद्रोह के नायकों में किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार ने अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। नाना साहेब ने लिखा था। ठीक है, फ्रांस के शासक को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर दधक रहे हैं। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेशन संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? त्रिपुरी 1939 अधिवेशन में। त्रिपुरी आपका है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। हरिपुरा आपका गुजरात में है। 1938 साल में जहाँ डिस्प्यूट हो गया था सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहन तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी मैं बता चुका हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। और ये यूपीएससी ऐसे ही करता है कि आपको टिप्पणी कथन कारक में दे देता है। यूपीएससी तो एटलीस्ट यही करता है। अब तो इवन डे बाय डे चेंज हो रहा है पीसीएस के भी एग्जाम में। 31 नवंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचारकों से किसने विरोध किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने, ये एग्री नहीं थे, और कथन में आपको दे देगा कि सहमत थे। ठीक है। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा पेरिस यात्रा से अभियान से समान थी। उपयुक्त कथन किसने की थी तुलना? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी तुलना। मोपला देखिए बता चुका हूँ, जनजाति भी है। ये विद्रोह मालाबार में हुआ था। ठीक है। विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये दयानंद सरस्वती द्वारा ये वक्तव्य जारी किया गया था। ठीक है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने कब भाग लिया था? तो 1931 से 1932 के मध्य का था ये काल। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन के विरोध के लिए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तर्ज पर भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। ठीक है। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा निर्माणित करनी है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले चैलेंज दिया था किसको? इंडियंस को, कि आप अपना बना के दिखाइए। तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट इन्हीं को बोला जाता है। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया का विरोध करते हुए आमरण अनशन किया था? कॉमनल अवार्ड। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये डिक्लेरेशन किया गया था, हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। ठीक है। 1909 नासिक में जैक्सन हत्याकांड किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कान्हारे। ठीक है। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये टाइम अलग है, तो आप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रासबिहारी बोस मत मारिएगा। ठीक है। 1905 भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बारेंद्र कुमार घोष ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक का संपादन किया शुरू किया था? यंग इंडिया का। ठीक है। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करने की वकालत की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, आर्य समाज के थे ये। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था इनको। ठीक है। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड वेवल। तो इसमें शामिल कौन हुआ था? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का संबंध किससे था? देवबंद से भी था। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? क्लीमेंट एटली। ठीक है। क्लीमेंट एटली के समय हुई। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, और विभाजन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? 1911 में। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। देखिए ये पूछ लेता है राज्य कौन सा है, हरिपुरा और त्रिपुरी। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय में गोलीकांड, BPSC का क्वेश्चन है, 19 अगस्त 1942 का है। इसको जरूरत नहीं है अगर आप जा रहे हैं PCS का क्वेश्चन देने, आप RO 16 आला पेपर देने आ रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट था। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? हीरोज ने। हीरोज नहीं बोला था, ये तमाम वीर पुरुषों के मध्य एक वीरांगना है ये। और कैंपेबल था आपका लखनऊ से, और हडसन ने दिल्ली में किया था। ठीक है। ये अंग्रेजी अफसर थे। महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने और उसे माफ करने का विरोध से था। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिलाओं नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्त। ठीक है। ये 3 महिलाएं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी।
29 मई 1857 को सबसे पहले मृत्यु जो हुई थी, फांसी दी गई थी, मंगल पांडे को दी गई थी। ठीक है, ये बलिया के थे और पश्चिम बंगाल बैरकपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है। गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि का तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। तो ये क्रमवार वाले क्वेश्चन भी आपके हल हो रहे हैं। इन तथ्यों से न केवल आप एग्जाम क्रैक करेंगे बल्कि लीड भी हासिल करेंगे, न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी। और आने वाला यूपी पीएससी का प्रीलिम्स है आपका 11 अक्टूबर को। इवन ये सब चीज़ें कुछ एक जो चीज़ें होती हैं आपके जो 4 अक्टूबर को आपका यूपीएससी होने वाला है उसमें भी काम करती है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज वहाँ भी ज़्यादा रहता है। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। ठीक है। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी चार्ज के विरुद्ध में अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? लाहौर में कर दी गई थी भगत सिंह द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण करने का मार्ग खोजने के लिए आया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों में परामर्श के लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत की थी विनोबा भावे द्वारा। ठीक है। बारदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1900 तिथि की जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज्य दान देती है तो मैं धन्यवाद लूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं स्वयं हासिल ना कर पाऊं। विपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट कंटेन यहाँ पर इसीलिए किए गए हैं कि सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव अछूतों एवं निम्न वर्गों के लोगों का प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। ठीक है। महात्मा गांधी ने कब किस तनाव में से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। ठीक है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। तो इन्हें बाघा जतिन भी बोला जाता है। हम या तो भारत को आज़ादी के आज़ाद करेंगे या इसके प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। नारा बहुचर्चित रहा, महात्मा गांधी का रहा। 1907 में किस अधिवेशन में फूट पड़ गई थी? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता की थी। कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया? तो रॉलेट एक्ट। ठीक है।